गुजरात में आज पहले चरण का मतदान हुआ। 19 जिलों की 89 सीटों पर आज वोटिंग हुई। सबके जहन में सवाल यह है कि 89 सीटों में से पहले चरण में कौन पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। सबके जहन में सवाल है। लेकिन आज एक बड़ी खबर जो चुनाव खत्म होने के साथ में सामने आई, वो थी सबसे कम वोटिंग की। गुजरात के चुनाव में हाल फिलहाल के अगर चुनाव देखें तो सबसे कम वोटिंग जो है वो इस बार रही, और पिछली बार से 2017 से 10% कम वोटिंग रही है। अब ये कम वोटिंग किसके लिए खतरा है? इस कम वोटिंग के मायने क्या हैं? कम वोटिंग से किसको फायदा है, किसको नुकसान है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा इन 89 सीटों में कहां कहां पर खड़ी है, इस सब का आकलन करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, अलग अलग गांव कस्बों से, शहरों से लगातार आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहे। कई विधानसभाओं में गए, कई जिलों में गए, कई गांवों में गए, बहुत सारे लोगों से कैमरे पर और ऑफ द कैमरा बात किया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज जो पहले चरण का मतदान हुआ है, इसमें जो आखिरी अभी आंकड़े आए हैं वो 60% वोटिंग के आंकड़े आए हैं। गुजरात में पहले चरण के मतदान में 60% मतदान हुआ है, और यही जो है वो चिंता की जो है बात दिख रही है। सौराष्ट्र की अगर बात करें तो सौराष्ट्र में तो केवल 42% मतदान हुआ है। ये कम मतदान के मायने क्या है, इसको हम समझना जरूरी है। और अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, दक्षिण गुजरात की बात करें, तो वहां पर भी 56% मतदान हुआ है। ये जो कम मतदान है, ये किसके पक्ष में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, इसका जो आकलन है वो करना जरूरी है। 70% जो मतदान वाली सीटें हैं, उसमें से 27 में से 14 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती थी। 2017 की मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, और 11 पर बीजेपी जीती थी। इस बार का जो कम मतदान है, ये किसकी तरफ जाएगा? देखिए, चुनाव में ये जो 19 जिलों की 89 सीटें हैं, ये ज्यादातर वो सीटें हैं ग्रामीण क्षेत्र की, और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले 2017 में भी मजबूत थी, और पिछले चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखें तो हमेशा से कांग्रेस पार्टी गांवों में मजबूत रही है। इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है, और यहां से जब आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है गुजरात के चुनाव में, कई जगह पर आम आदमी पार्टी के वोटर या आम आदमी पार्टी को वोट करने के नाम पर लोग जो है वो अपनी राय दे रहे थे। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उतनी वोट प्राप्त कर रही है कि सीटों में बदल पाए? एक बड़ा सवाल है। देखिए, आज एक मेरी जो है वो सीमा है, क्योंकि बतौर पत्रकार चुनाव आयोग की तरफ से ये इस बात को लेकर के खास एहतियात दिए जाते हैं कि चुनाव के बीच में सीटों के सर्वे नहीं करे जा सकते हैं। चुनाव के बीच में कौन से चरण के बाद में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आ रही है, इस बात का आकलन, इस बात का सर्वे जो है, या इस बात को कहना वो ठीक नहीं है। ये चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन है, वो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन हाँ, एक आंकड़ा जो है वो इशारों में जरूर बताया जा सकता है। बीजेपी के लिए 150 पार का ये चुनाव नहीं है। जो तमाम चैनलों में आपको आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि भाजपा 150 पार कर रही है, 130 पार कर रही है, 140 पार कर रही है, 125 पार कर रही है। पहले चरण में आज 89 सीटों पर जो मतदान हुआ है, निश्चित तौर पर इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि चुनाव वो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अब दूसरी बात यह है कि आम आदमी पार्टी किसके वोट काट रही, किसको नुकसान पहुंचाएगी? क्या आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को नुकसान होगा? क्या आम आदमी पार्टी शहरी क्षेत्रों में बीजेपी के वोट काट रही है, वहां पर कांग्रेस का उससे फायदा हो जाएगा? ये एक बड़ा जो है टेक्निकल पॉइंट है, और यही जो है वो गुजरात चुनाव का बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो आम आदमी पार्टी का अभी एंट्री हुई है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत भारी भरकम जो है वो आम आदमी पार्टी की लहर है, या कहीं पर मुझे ये 89 सीटों में दिखा। ये मैं बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं। लेकिन हां, इससे किसका नुकसान होगा, ये एक सवाल जरूर है।
क्या कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार 77 सीटों पर चली गई थी, 77 पर, बीजेपी 99 पर सिमट करके रह गई थी, तो इस बार वो जो आंकड़ा था, वो जो गणित था, वो किस तरफ जाएगा? क्योंकि आप एक बात देखेंगे कि अमित शाह पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जितने भी इंटरव्यू उन्होंने दिए, किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने सीटें नहीं बताई। उन्होंने कहा कि हम पिछली बार का जो अपना हाईएस्ट रिकॉर्ड है अभी तक का, उसको तोड़ेंगे, यानी 149 सीटों का, जो माधव सिंह सोलंकी का गुजरात के कांग्रेस के 1985 में जो मुख्यमंत्री रहे, उनका रिकॉर्ड तोड़ने की बात वो दोहराते रहे। पिछली बार वो 150 का नारा दे रहे थे ऑफिशियली, इस बार उन्होंने टेक्निकली ये लाइन पकड़ी। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस, बीजेपी वहां तक पहुंच पा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा करके आगे जा रही है या वहां से पीछे आ रही है? क्या बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं और क्या आम आदमी पार्टी की सीटें बढ़ रही है? ये सारी चीजें गुजरात के चुनाव में बिल्कुल खुली हुई है। एक तरफा चुनाव बिल्कुल नहीं है, चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग है, मीडिया की कवरेज नहीं मिली है, ये एक सच्चाई है। जितनी मीडिया की कवरेज जो है वो विपक्षी पार्टियों को मिलनी चाहिए थी, उससे जो चीजें दिखनी चाहिए थी, उतना नहीं दिखा है, एक सच्चाई है ये। जो एक तरफा बीजेपी को वहां पर माहौल दिखाया जा रहा है, दिल्ली में, नोएडा में बैठ करके जितने भी गोदी मीडिया के चैनल दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर वो बिल्कुल नहीं है। 150 पार कहीं दूर दूर तक भाजपा नहीं है, इस बात को मैं कह रहा हूं। और कितनी सीटें किस पार्टी की हैं इंडिविजुअली, इस बात को मैं नहीं कह सकता हूं, मैंने बताया उस बात को। दूसरी बड़ी बात यह रही कि चुनाव के अंदर स्थानीय मुद्दे बहुत काम कर रहे हैं, लोकल मुद्दे बहुत काम कर रहे हैं। महंगाई के नाम पर बहुत वोट पड़ा है, बेरोजगारी के नाम पर बहुत वोट पड़ा है, और ये वोट किसको कटा होगा और किसको गया होगा, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी लगातार यहां पर नरेंद्र मोदी के चेहरे को प्रोजेक्ट करती रही, लेकिन वो जो नरेंद्र मोदी का कार्ड है, वो इस चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वहां पर वो सिरे चढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। शहरी क्षेत्र में जरूर नरेंद्र मोदी का नाम पर जो है वो चीजें दिखाई देती हैं, चीजें होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहां पर महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर वोट हो रहा है। किसान यहां पर जो है वो परेशान है, एक सच्चाई है यहां पर। देखिए, गुजरात की जब मैं बात करूंगा, जब मैं आखिरी में करूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें जो गुजरात में हम देख रहे हैं लगातार। गुजरात में शहरों का विकास है, गुजरात में चमचमाते हाईवे हैं, रोड हैं, लेकिन गांव के अंदर आप जाकर के देखेंगे तो गांव में अभी भी बहुत तंग हालत है। हमने आपको कितनी वीडियो दिखाई है, कितना जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई है, जहां पर गांव के अंदर जो है कितनी तंग हालत में गांव के लोग रह रहे थे। तो बहरहाल चुनाव जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ है, और ये कम वोटिंग ये किसके पक्ष में जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। कोशिश हमारी यही है कि आपको अगले चरण में भी इसी तरह से लगातार आपको दिखाया जाए, लेकिन आप लोग प्लीज शेयर कीजिए खबरों को, क्योंकि दिन भर हम लोग घूमते हैं, कोई बहुत ज्यादा संसाधन नहीं है, और ऐसे में बहुत ज्यादा अगर दर्शक नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा दर्शक नहीं देखेंगे, तो निश्चित तौर पर एक आर्थिक मोर्चे पर हमें भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उतनी फिर भागदौड़ हम भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए खबरों को आप जरूर शेयर कीजिए, अपने कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि खबरें आपको कैसी लग रही हैं। एक भी अभी तक मैं पूरे ईमानदारी के साथ में, पूरे ईमान के साथ में आपको यह बात कह सकता हूं कि एक भी खबर हमने पेड़ नहीं की है। कोई रत्ती भर आपको खबर के अंदर कोई आपको पॉलिटिकल एजेंडा आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। पूरी ईमानदारी के साथ में खबरें की हैं, घूम करके लोगों से बात करते करते हमने खबरें की हैं, और इसी तरह से लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो बहरहाल पहले चरण में इतना है, आप लिख करके ले लीजिए। एक तरफा चुनाव नहीं है, बहुत शानदार चुनाव है, और आखिरी तक चुनाव जाएगा, और वोटिंग वाले दिन भी ऐसा लग रहा है कि आखिरी तक वोटिंग होगी। 10-11 बजे तक इस चुनाव के नतीजे नहीं आएंगे, ये आप लिख करके रख लीजिए। आपकी राय क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपका आकलन क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, मैं जरूर पढ़ूंगा आपके कमेंट को। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं,